छोटे यूट्यूबर्स का कंटेंट चुराते हैं। कहते ना दुख बांटो कम होगा, लेकिन ये वाईटी है सर जी, मैडम जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आपने स्टार्टिंग में कुछ देखा होगा, मैं चश्मा लगा के क्या कर रही थी। तो जी हाँ, मैं चेक कर रही थी कि झुर्रियाँ क्यों नहीं पड़ रही हैं। ये ग्रे हेयर से पता नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स को बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं कह रही थी कि झुर्रियाँ नहीं पड़ रही हैं, और मेरी ये गले की स्किन जो है वो लटक के यहाँ तक क्यों नहीं है, ये गला पता नहीं। हाँ, ये थोड़ी सी डबल चिन या सैगिंग स्किन की वजह जो है वो है थायराइड। आप देख सकते हो, ये थायराइड है, और मैंने थायराइड की मेडिसिन लेनी अभी स्टार्ट नहीं की। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसकी थायराइड की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको जो है होल लाइफ, जब तक आप जिंदा हो, ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैंने अभी तक नहीं स्टार्ट करी, और बीपी शुगर ऐसा कुछ है नहीं मुझे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बीपी डायबिटीज़ ये सब तो छोटे बच्चों को भी आजकल होने लगे हैं। छोटे बच्चे उनको कह रही हूँ जो कि 20 साल से ऊपर के भी हैं, और डायबिटीज़ जो है वो तो आजकल किसी को भी हो सकती है, जो कि मुझे टचवुड अभी तक नहीं है। ठीक है, और बात ये है आज के टॉपिक की। आप सोच रहे हो कि अरे दीदी आप क्या बोल रही हो, आप जल्दी जल्दी से उस टॉपिक पे आओ जो रात को आपने कम्युनिटी पर शेयर किया। लेकिन वो जो कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट डाली थी वो कुछ लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची। कुछ लोगों तक पहुंची, उन्होंने लाइक तो करा, लेकिन 2-3 ने, बहुत पढ़े लिखे 2-3 लोग जो बहुत पढ़े लिखे, वो मैंने जज कर लिया उनको उनकी इंग्लिश से। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे तो हिंदी के व्लॉग्स हैं। और व्लॉग्स वीलॉग्स, कल किसी ने बोला था आप अपने चैनल का ना नेम प्लीज़ पहले ठीक करना कर लो, फिर आप किसी के ऊपर बोलना। मेरे चैनल का नाम वीलॉग्स है, VLOZ। ठीक है, व्लॉग तो हर कोई लिखता है, लेकिन वीलॉग्स मैंने लिखा है बिकॉज आई एम डिफरेंट पर्सन। ओके, मुझे पता है बहुत कुछ बोलने वाले हो, कोई बात नहीं, आप बोल लेना, क्योंकि बोलने के बाद वीडियो बनाने का आइडिया भी आप ही लोग देते हो। तो इन सब बातों को छोड़ते हुए बात आते हैं दीदी पर। मैंने तो दीदी बोला, और लेकिन उनके कुछ जो फैन हैं, फैन वो समझ गए कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। हुआ क्या, क्यों मैंने आज उनके ऊपर वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी बात आप लोगों तक, और उनकी बात कि जो है ना बड़े वाले यूट्यूबर, ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे यूट्यूबर्स का कंटेंट चुराते हैं, उनके टाइटल चुराते हैं। इवन अब उन्होंने हमारी सोच भी ली है। ठीक है, पर प्लीज़ बता दिया करो भाई, ऐसे ना किया करो, बता दिया करो कि भाई हाँ उस फला यूट्यूबर ने ये बोला। भाई ये आइडियाज़ तो हमने आप ही से लिए हैं, अब तो हमें भी पढ़ने पड़ेंगे सबके कमेंट जाकर। कितने अच्छे आइडिया है ना, अपना नाम लगा के कि मुझे किसी ने कहा, विद प्रूफ। अब बोलना, जो उनके बहुत आते ना चाहने वाले, बोलने वाले, मेरी बात, मेरी सोच, मेरा ही नाम, मेरा ही चैनल। ठीक है, मैंने अपनी बात अपनी आईडी से किसी को कुछ सजेस्ट किया था, वो भी किसी दूसरे के वीडियो पर, और इन्होंने लगा लिया अपने ऊपर। बताओ, मैं तो आपको कमेंट करती नहीं, क्योंकि भाई आप तो बड़े यूट्यूबर हो, सिर्फ सब्सक्राइबर से बड़े हो, व्यूज़ तो आप भी देख ले रहे हो। अगर इतने ही हो ना, 5.5 लाख, किसी ने बोला कि 5.5 लाख इंग्लिश में है कमेंट, अभी भी है उनका, देख लेना आप। तो उसमें है कि उन्होंने बोला कि वो पागल नहीं है जिन्होंने उनको सब्सक्राइब कर लिया। तो जी बिल्कुल सही, वो पागल नहीं है, तो कम से कम 50%, मतलब 2.5 लाख तो व्यू डेली के होने चाहिए। नहीं हुए तो 1/3 ही होने चाहिए, नहीं हुए 1/4 ही होने चाहिए, नहीं हुए 10वां हिस्सा।
मतलब आप अगर अपनी, अब मैं मुंह से नहीं बोलूँगी, उनका नाम, उनका कंटेंट, उनके घर में क्या हो रहा है वो आप पहले अपने चैनल पर दिखाकर व्यूज़ आप ले रही हो। वो तो 4 दिन पीछे चल रहे थे। मैंने उनको बोला है उसमें, उनके ही वीडियो पर जाकर। तो अब कुछ लोगों को फिर समझ नहीं आएगा कि ये क्या आप गोल गोल कर रहे हो, स्किप कर करके आगे जाओ। तो रुको, वीडियो पूरी देखना। आप लोग वीडियो एक तो आप पूरी देखते नहीं हो, फिर आप आकर बोल देते हो कि आपने तो नेगेटिव बोला। आप हमेशा नेगेटिव सोचती हो। तो मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। लेकिन अगर मरना नेगेटिव है तो आप उसको कहोगे पॉजिटिव सोचो, भैया जिंदा है वो, ऐसा होगा नहीं ना। और किसी ने बोला कि आप जो मेरी कम्युनिटी की पोस्ट पर चेक करना कि अभी जो ये जो चल रहा है, मैं नाम ही नहीं लेना चाहती क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि आप अपनी सब्जी वगैरह बाहर से लाते हो कैसे वॉश कर सकते हो और किससे कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम और मेरे चैनल पर ही था। अभी तक किसी ने भी वो चीज़ नहीं बताई थी, अभी तक भी नहीं बताई। ठीक है, वो लोग तो आपको देखना नहीं, कुछ सीखना नहीं। अच्छा, अब पुत्तन के हिसाब से उसके दुख में दुखी होते हैं और रोते हैं, वो ठीक रहेगा? अभी मैं कुछ महीनों से एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पर, क्यों नहीं थी, क्या वजह थी, वो सब भी, लेकिन वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी क्योंकि खुशियाँ बांटो खुशियाँ मिलेगी। कहते ना दुख बांटो कम होगा, लेकिन ये वाइटी है सर जी, मैडम जी, ये वाइटी है। यहाँ पर आप दुख बांटोगे ना, दुख बांटने से कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि आपको तो भीख में चाहिए व्यूज़। तो मैं आपको बता दूं, आपके एक व्यूज़ हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं वो हमें व्यूज़ दे रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ठीक है। और जो भीख वाला वर्ड आपने यूज़ किया है ना, अब आजकल देखो ना किस किस के पास फ़ोन है, इनके पास भी हैं फ़ोन, ठीक है। और ये वहीं बैठी हैं और वहीं बैठे बैठे मुझे टाइप कर रही हैं कि आपको तो भीख में चाहिए ये व्यूज़। तो ये बेचारी मुझे व्यूज़ दे रही हैं। क्यों दे रही हो बहन? आप अपने कटोरे की तरफ ध्यान रखो प्लीज़। यहाँ पर आकर ना 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 ना, यहाँ पर आकर बिल्कुल भी, ये अधेड़ उम्र की महिला ही, अपने मुंह से बोलती हूँ, 32 इयर्स की दीदी। आपको एज मैं कंफर्म करती हूँ, जो लोग उनके साथ पिछले 5 साल से या 4 साल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जब अभी शिफ्ट भी नहीं हुई थी, वो समझ गए कहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी वो, जब उन्होंने बोला था कि हाँ जब वो अकेली थी, मैं उनके साथ बहुत अटैच थी, मैं उनको, खैर बहुत रेयर था कि मैं उनको कभी कमेंट करूं, ठीक है। जब उन्होंने अपनी एज बताई थी कि मैं चाहती हूँ कि एक बेबी हो जाए, मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँ, लेकिन मोटू बिटिया आज भी जो स्टडी में बिजी थी, फाइनली आज की तारीख में मोटू बिटिया जो है वो परमानेंट जॉब ले चुकी है। ये भी कंफर्म जो है, झूठी नहीं बोला है भैया। अब हम चलिए ठीक है, सच मान लेते हैं तुम्हारी बात। वो इसलिए कि मैंने आज किसी से मेरी बात भी हुई तो मैंने कहा भाई झूठी जो है बड़ी उदास गई है, रोते हुए गई है, बड़ी परेशान सी गई है, ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ इसलिए हुआ कि वो तो मैं रूबरू आकर भी आप लोगों से बातचीत करूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो इनके ब्लाइंड जो सब्सक्राइबर हैं, अंधभक्त हैं जो इनके, जो कि आकर दूसरों को कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो जो है अंधभक्त इनके व्यूअर्स हैं। क्योंकि एक्चुअली में जो पुत्तन परी है उसको अपना नाम ज्ञानवती पसंद नहीं आया। उसको कौन सी वती पसंद आया वो भी उसने कमेंट में लिखा है, लेकिन राजू शर्मा की आईडी से आकर बहुत सारे उसने ऐसे कमेंट करे हैं। तो मैंने कहा मैं भी पिन कर देती हूँ, मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है कि जो मैं ऐसे सब रीड करती रहूँ, और जैसे ही मैं रिप्लाई देती हूँ तुरंत वो जो है वो फिर लिख देती हैं। लेकिन उसमें उसने मेरे लिए भी बोल दिया कि आंटी आप में भी थोड़े ना नर्स असिस्ट ऐसे बोलते ना, उसके सिम्टम हैं लेकिन कम है। भाई सब में तुमने जो डॉक्टरी लैंग्वेज इतनी यूज़ कर रही हो, ये सब चीज़ें कर रही हो, मतलब तुम दिन में काम कम करती हो,
कब करती हो भाई तुम काम? तुम अपने बच्चे की ओर कब ध्यान देती हो? अच्छा, मे बी ये पुत्तन नहीं है तो जो जिनको भारत रत्न मिल गया है, डॉक्टर को, डॉक्टर भारत रत्न, क्या नाम है उनका, है ना, ऐसे ही कुछ है ना, तो डॉक्टरी लैंग्वेज वो यूज़ करने के लिए क्या उनके पास इतना टाइम है? वो आकर आईडी में कमेंट वाला गेम खेले, ठीक है। और झूठी ने इस बार मोटू बिटिया की जो है इंसल्ट करवाई है, और ये पक्के सबूत हमें कोई इधर उधर से नहीं मिले हैं, झूठी की स्टोरी से पता लगता है। उसकी शक्ल के जो 12 बजे हैं ना, और वो रोते गुनगुन ऐसे गई है, ऐसे नहीं जाती, क्योंकि उसकी तिकड़म चलने नहीं दी, क्योंकि मोटू बिटिया परमानेंट हो गया है भाई। मोटू बिटिया जब परमानेंट हो गई है तो वो अपने मायके वालों का तो ख्याल रखेगी। और ससुराल में ससुर जी ने क्या कहा, किस वजह से जूठी की लगाई है डांट, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी रूबरू होकर। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो ये अकाउंट खुलवाया है ना जूठी ने, जिसका इसने ढिंडोरा पीट दिया है इसने यूट्यूब पर अपने एपिसोड में, उस वजह से कि जी इनके जो ससुर साहब हैं उन्हीं का कहना होगा कि मेरी बात सुनो, सारी उम्र तो मैंने तुम्हारी माँ को खिलाया करा बड़ा किया, हम लोग एक अच्छे हम सफ़र की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन आज क्या तुमने एक अकाउंट खुलवा दिया क्या? पहले हम लोग तुम्हारी तरफ मतलब कि देखते थे, तुम्हारे मुंह की ओर देखते थे कि कब तुम पैसा भेजोगे और तो कब हमारा घर चलेगा। भाई घर चलाने के लिए अपनी औरत की जो कि बेस्ट फ्रेंड है उनका खर्चा चलाने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो फादर इन लॉ हैं उनके पास ऑलरेडी एक दुकान है, उनके ऊपर उनकी दुकान में उनकी सपोर्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए उनका बेटा भी है। लेकिन यहाँ तो जूठी ने कमाल ही कर दिया भाई, ये शेयर जब तक नहीं देंगे उनको, जब तक मोटू बिटिया थोड़ा सा अपना गुजारा भत्ता उनको नहीं भेजेगी, जब तक जो है उनका बेचारों का खर्च ही नहीं चलेगा, ठीक है। भाई ये दोनों इतना बातों को इतना ज़्यादा दोनों जे करती हैं ना पुत्तन, और ये इतना मैनिपुलेट करती हैं और दूसरों को कहती हैं कि ये मैनिपुलेट करते हैं। भाई बेले तुम हो सबके, आपको वो भी देखने हैं सीरियल, कौन कौन से मतलब कि कहाँ पे चल रहा है, सास बहू और साजिश। अब सास बहू वाला सीन तो निकल गया हुआ है ना, अब साजिशों वाला सीज़न जो है मोटू बिटिया ने चलने नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कल आएगा इनका एपिसोड नंबर 2, और मेरे कम्युनिटी पर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है पोस्ट, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जाकर वहाँ पर अपने कमेंट्स लिखें और अपनी सजेशन जो है ज़रूर से वहाँ पर दें। और न्यू चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक ले आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।